हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनंद सर क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि धातु और अधातु क्या होती है। तो जैसा कि बच्चों हमारा चैप्टर का नाम ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हमें सबसे पहले तो यही जानना होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तब तक हम लोग इनके बीच में डिफ्रेंशिएट भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल से। ठीक है, मेटल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेटल को हिंदी में कहा जाता है धातु। मेटल को बच्चों हिंदी में कहा जाता है धातु। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टीज़ की क्या कहती है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दे आर सोनोरस मीन्स अगर इनको जो हम लोग पीटते हैं तो पीटने पर आवाज़ आती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सोनोरस। थर्ड पॉइंट इज दे आर मेलेबल। ये मेलेबल भी होते हैं, मतलब हम लोग इसे पीट के चादर की फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम लोग उसे पीटेंगे तो पीटने पर वो चादर की फॉर्म ले लेता है। जैसे आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा कि एल्युमिनियम फॉइल हो गया, और बर्फ़ी के ऊपर जो बर्फ़ी स्वीट्स खाते हो तो स्वीट्स के ऊपर सिल्वर की वर्क लगी होती है और गोल्ड की वर्क वाली भी मिठाई आती है। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, मेटल को बहुत ही पतली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट इज दे हैव डक्टिलिटी। इनके अंदर डक्टिलिटी भी होती है, मीन्स आप लोग मेटल्स को खींच के तार की फॉर्म में भी ढाल सकते हो। जैसे कि हमारा कॉपर का वायर बनाया जाता है, एल्युमिनियम का बनाया जाता है। ये सब एग्जाम्पल आप देख सकते हो। और एग्जाम्पल्स हैं कुछ हमारे, जैसे हमने बताए हैं एग्जाम्पल हमारे मेटल के कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। ठीक है, नॉन मेटल्स यानी कि अधातु हिंदी में इसे कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दे आर नॉट डक्टाइल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसीस। ये डक्टाइल नहीं होते, मतलब हम लोग इसे तार की फॉर्म में नहीं ढाल सकते, और जब भी हम लोग इसे पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा। थर्ड पॉइंट इज दे आर नॉन सोनोरस। ये नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि जब हम इन्हें पीटते हैं तब हमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दे आर नॉट मेलेबल। अगर हम लोग इसे पीटते हैं तो पीटने पर ये चादर की फॉर्म भी नहीं लेता, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये मेलेबल नहीं होते। ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपका वुड, ग्लास। ये तो मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिया। वैसे अगर एलिमेंट्स की केस में बात करेंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे हमारे क्या है, फॉस्फोरस, ये सारे हमारे हैं बच्चों नॉन मेटल्स है सारे। ठीक है। अब इनमें से भी कुछ एक्सेप्शन केस आ जाता है। कुछ एक्सेप्शन केस इस प्रकार से आता है हमारा कि कोई कोई मेटल होके भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और कोई कोई नॉन मेटल होके भी मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए इसमें बच्चों है, ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म। सारे के सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, सारे नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन ही एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो कि नॉन मेटल होकर भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, मरकरी इज अ मेटल। मरकरी एक मेटल होकर भी ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, मीन्स रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। थर्ड इज गैलियम एंड सीजियम आर मेटल। गैलियम एंड सीजियम हमारे मेटल है, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, मीन्स इतना कम होता है कि जब हम इसे अपने पाम पे रखते हैं, अपनी हथेली पे रखते हैं, तब भी ये पिघल जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं वो लस्टर नहीं होते, लेकिन आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है उस जो कि लस्ट्रस है, मीन्स नॉन मेटल होने के बाद भी लस्टिरिटी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन जो है, कार्बन की दो फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट। डायमंड भी कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी जो है वो भी क्या बना है,
वो भी कार्बन से ही बना है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या आ जाता है, डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन से बना है और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, उसके बाद भी ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सेप्शन केस में हम लोग बात कर रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम हमारे ऐसे मेटल्स होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मेटल है बच्चों, लेकिन हम लोग इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और सोडियम और पोटेशियम हमारा देखने में इस तरीके का होता है, जैसे आपने इरेज़र देखी है, जैसे इरेज़र होती है बिल्कुल वैसा ही दिखने में होता है, मतलब उतना ही सॉफ्ट होता है, उससे भी सॉफ्ट होता है। और सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, अदरवाइज ही क्या कर लेंगे, फायर कैच कर लेते हैं। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मेटल्स की और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे ये रिएक्ट करते हैं केमिकल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।